फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, शादी के दौरान कपल्स एक प्रॉमिस करते हैं, खुशी हो या गम हो, बहुत हो या कम हो, बांट लेंगे आधा आधा। साउंड सो रोमांटिक ना? लेकिन कई बार यही प्रॉमिस टूट जाता है, एक दूसरे का विश्वास चूर चूर हो जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण घर बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। क्या ऐसे में एस्ट्रोलॉजी हमारी कोई मदद कर सकती है? ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आपकी लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, आपका रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया है, तो बिना देर करे आचार्य जी से सलाह लें, उनसे बात करें, फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। चाहे पति हो या पत्नी, किसी की भी लाइफ में दूसरे रिलेशंस शादीशुदा होने के बावजूद भी आ जाते हैं। ये किस कारण से होता है? इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या योगदान, क्या रोल होता है? देखो अनुजा, क्या है ना कि ज्योतिष आपको हर बार एक नई दिशा दिखाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूं तो आज की डेट में बहुत बड़ा परसेंटेज है, क्योंकि ये जो टाइम है ये शुक्र के साथ में राहु का टाइम है। मतलब 2010 से लेकर के और एक्चुअली 2035 तक का जो मूल समय है जी। वो ऐसे ग्रहों का है जहां पर इस प्रकार की चीज़ें में और बढ़ोतरी होगी। जैसे मैं एक हाथ से कुछ बात बताता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये छोटी वाली उंगली के ठीक नीचे विवाह की लाइन होती है, ये आपके हृदय रेखा है सबसे ऊपर टॉप पे, और ठीक इसके नीचे विवाह रेखा होती है। अगर ये एक और सिंगल स्ट्रॉन्ग और बहुत परफेक्ट कोई लाइन यहाँ पे है, ऐसी कंडीशन में आपका अपना जीवन साथी आपके प्रति बहुत वफादार और बहुत ईमानदार और 100% आपका ही है। कदाचित हो सकता है कि ये भ्रम भी हो आपका। तो बेटर है कि हम सही दिशा में काम करें और हर एक चीज़ एक्सपर्ट के साथ करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शादी में बैंड बाजा टॉप ग्रेड का आना चाहिए, तो हम ये क्यों नहीं चाहते कि टॉप पर्सन हमारी कुंडली में लाना चाहिए? एब्सोल्युटली। ताकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके उसके बाद नहीं आए। पर अगर कदाचित आ गई हैं, वो तो चलो भूतकाल हो गया कि भाई किया होता था, अब हो गया। अगर ऐसी कंडीशन में तो भी ज्योतिष आपको बहुत मदद करती है। ज्योतिष कारण, वारण और निवारण तीनों पर काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो आचार्य जी आपकी सबको ज़रूरत है और कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो हम बात करें अपने पहले कॉलर से। एकदम स्वागत है। हेलो जी मैम। हाँ जी, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम वर्षा है। वर्षा जी, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं रुद्रपुर से बोल रही हूँ मैम। हेलो। हेलो, नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है गुरुजी। जी बताइए। मुझे ये पता करना था गुरुजी, मेरे बच्चे होते हैं मिसकैरेज हो जाते हैं, 2.5 से 3 महीना लगता है, फिर मिसकैरेज हो जाते हैं। और मुझे सपने बहुत आते हैं। ये बोलती है तुम्हारे 3 महीने हो गए, अब मैं ले जाऊंगी, दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 7 मई 1992। टाइम बताइए। टाइम सुबह 4 से 5 से 4 के और 5 से बीच में है। टाइम क्या कंफर्म? कहाँ जन्म हुआ? मेरा तो यूपी का है। यूपी में कहाँ? डिस्ट्रिक्ट बताइए। बरेली। बरेली। शादी को कितने साल हो गए? 7 साल। 7 साल। अच्छा, आपको कभी खुद को उड़ते हुए या पानी में या डूबते हुए या खुद की कुछ? हाँ, ये सपने देख चुके हैं पानी वाले। अच्छा, ये सब देखते हैं जी। आपकी कुंडली एक बात कहती है, आपकी कुंडली में पंचमेश की पोजीशन पूरी तरह से खराब है और राहु की दृष्टि है, ग्रहण योग बनता है। ऐसी कंडीशन में आपकी कोख बंधी हुई है, पहली एक बात। और दूसरा, आपके अपनी जो जहाँ बच्चा रहता है, जिसे मेडिकल भाषा में बच्चेदानी कहते हैं, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं दोष है, उसमें कुछ ऐसा अवरोध हो सकता है। तो आयुर्वेद का आप उपचार करें, पहला काम। आध्यात्मिक स्तर पर कुछ आपको उपाय करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके शरीर में जो प्रॉब्लम हो चुकी है जी, उसको तो कम से कम कोई मेडिकल ही ठीक करेगा। अगेन ये सब प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा।
सीधे शब्दों में समझें तो आपका अपना पंचमेश बाधित है और ये पाप युक्त है, जिस वजह से आपको संतान का सुख अपनी शादी से 16 सालों के बाद दिखाई पड़ता है। ज्योतिषी आधार पर भगवान कृष्ण की उपासना करें, बाल गोपाल की जितनी ज़्यादा हो सके बिल्कुल बच्चे की तरह सेवा कीजिए। बैजंती की माला पर पुत्रेष्ठी यज्ञ का मंत्र जाप करें और संभव हो सके तो कम से कम 5 से 7 बार वृंदावन दर्शन करें। और इसके बाद जो भी नवजात शिशु हैं उनको कुछ भी ऐसा दान करें जो बच्चों के काम आ सकता हो। लेकिन नवजात मतलब 1 महीने से कम वाले बच्चे, और ख़ास तौर से जो अभावग्रस्त हो, जिनके पास वो अव्यवस्था हो, जो वो उन सब काम नहीं कर सकते हो, उनको कोई शिशु पालन लालन की कोई ऐसी वस्तु अगर दान करती हैं तो ये दोष समाप्त होगा और आप जल्दी मातृत्व सुख को प्राप्त कर पाएंगी। वर्षा जी, आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आचार्य जी से शो के बाद भी जुड़ सकती हैं और उनके कॉल सेंटर पे आप कभी भी बात कर सकती हैं, वो 24/7 ओपन है। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, अगर इसी तरह आपकी भी मैरिटल लाइफ में या आपके पोस्ट मैरिटल लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि बिना देर करे आप बस फ़ोन उठाएं और आचार्य जी से मार्गदर्शन लें, सलाह लें। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स आपके ऑलरेडी मौजूद हैं। आचार्य जी, जैसा कि ये बता रही थी कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक पब्लिक पोर्टल पे आप हर चीज़ खुलकर नहीं डिस्कस कर सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं, तो क्या बहुत सिवियर है इनकी प्रॉब्लम? हाँ, बहुत ज़्यादा। असल में क्या प्रॉब्लम है कि इनकी कुंडली कहती है कि ये अपने संतान सुख के बहुत सन्निकटस्थ तक पहुँच के वापस आएंगी। अच्छा। अभी तो चलो एक महीने 2 महीने की बात है, ये बहुत सन्निकट पहुंचने के बाद भी वो प्रॉब्लम इनके ऊपर सर चढ़ सकती है कभी भी। क्यों? क्योंकि आज की जो परंपरागत व्यवस्था है, इनका अपना खुद का जो व्यवहारिक कर्म है वो थोड़ा अनुकूल नहीं है। आपके अपने कार्मिक अकाउंट के आधार पर आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। दूसरा, इनकी कुंडली में जो ग्रह इस प्रकार के हैं वो बहुत दोषपूर्ण है। राहु की प्लेसिंग ऐसे स्थान पर है जो सीधा संतान को बाधित करती है, और इसके बावजूद पापक ग्रहों का ही और अंतर्दशा है। ऐसी कंडीशन में मतलब मुझे बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को शायद कहना होगा कि इस चीज़ के लिए इनको रेगुलर इलाज करना होगा और डूब करके लंबे समय तक समाधान करना ही होगा, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि ज्योतिष आपको हमेशा प्रकाश की ओर लेके जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप हैं हमारे साथ और सबके साथ, तो सही प्रकाश की ओर तो लेके जाना बनता ही है। आचार्य जी, इसी तरह बस कई लोगों को आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है और शायद हमारे अगले कॉलर को भी। बिल्कुल। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम मौसमी मिश्रा है, कानपुर से बोल रही हूँ। मोस्ट वेलकम मौसमी जी, बात करें आचार्य जी से। नमस्कार बेटा, कैसे हो आप? हाँ जी, बहुत अच्छी हूँ, सब आपके आशीर्वाद से ही सब अच्छे चल रहा है। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। और मेरे यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम थी जी कि कुछ कहने का नहीं, हर चीज़ की थी। बट जब से आपने बहुत सारे उपाय करी और बहुत सारी चीज़ों का पूजा पाठ जो भी आपने बताया वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया और कई चीज़ों से बहुत फायदा हुआ है। और मेरी शादी भी आप ही की आशीर्वाद से बहुत अच्छे से संपन्न हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ईश्वर की कृपा से आपको कंप्लीट दिशा मिल गई, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक है और मार्ग मिल जाए तो आपका गंतव्य मिल ही जाता है। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप ऐसे गुरुजी सबसे बहुत, आप बिल्कुल शिव जी का ही रूप में आपको मानती हूँ। आप इतने अच्छे गुरु हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। सब जो भी आपने इतना लोगों का कल्याण करते हैं और सबको कितना मतलब हर तरीके से मतलब आप पूजा पाठ जो आप भी बताते हैं, मतलब अगर कोई इंसान उसको नियम से कायदे से बहुत अच्छे से करे, उसका कल्याण होना ही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी श्रद्धा होती है फल वैसा मिलता ही है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत साधुवाद। ईश्वर करे आपके अपनी लाइफ में आगे की सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हो। थैंक यू मौसमी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। ओके। दोस्तों, अगर इसी तरह आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ भी टेंशन फ्री हो जाए, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशंस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहे, तो बिना देर करे बस फ़ोन उठाएं और आचार्य जी से जल्द जुड़ें। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं।
आचार्य जी, कॉलर से पहले हम जी। जो बात कर रहे थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, तो मैं ये जानना चाहती थी कि हम देखते हैं कि कई बार रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, जी। टूटने लगता है रिश्ता। तो उतनी सीवियर कंडीशन में भी, इतने सेंसिटिव टाइम में भी, क्या एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद कर सकती है? एक्चुअली सही पूछो तो एस्ट्रोलॉजी की हद प्रारंभ वहाँ से होती है जहाँ से परिस्थितियाँ खराब होने की हद पार खत्म कर होने जाती लगती है, वहाँ से वो प्रारंभ होता है। तो ज्योतिष एक्चुअली भगवान का एक ऐसा वरदान है, एक ऐसी कंप्लीट विधा है जिसे अपना करके आप अपने जीवन को संपूर्णता से ठीक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तरीके से नहीं, बट बशर्ते आपका विश्वास अडिग हो, जी। आप अविश्वासी ना हो, आपका विश्वास बहुत, क्योंकि अविश्वासी और विश्वासी में सिर्फ एक चीज का अंतर है। अविश्वासी व्यक्ति में रेगुलरिटी की कमी है, वो निरंतर नहीं कर पाएगा, अरे होता ही नहीं, छोड़ो ना। हाँ, फर्क नहीं पड़ता। तो अविश्वासी में और विश्वासी में सिर्फ एक चीज का अंतर है कि आप रेगुलर कोई काम नहीं कर पाते। अगर आप रेगुलर करेंगे ना, जी। तो कोई तिल के बराबर भी संदेह नहीं है कि आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं, जादू नहीं, कुछ हम चमत्कारों की बात नहीं कर रहे। हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, उसका कोई न कोई कारण होगा, जी। और यदि कारण पता चल जाए तो निवारण 100% होगा। क्योंकि हमें कारण पता है, इसलिए शायद हम स्वयं भी उस चीज को ठीक कर पाएंगे आगे जाके। बिल्कुल सही बात है आचार्य जी। आपकी इजाज़त हो तो हम अपने अगले कॉलर से बात करें। बिल्कुल स्वागत है। हेलो, हेलो वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? सर, पुष्पा नाम है मेरा। पुष्पा जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ मैडम। नमस्कार पुष्पा जी। नमस्कार आचार्य जी। बहुत स्वागत है, बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया, बताइए। मेरे बेटे के लिए आचार्य जी पूछना था। हाँ हाँ, स्वागत है आपका। उसकी शादी नहीं हो पा रही है। नाम बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ लिखिए। 28/4/87। टाइम बताइए। 6:20 सुबह के। कहाँ जन्म हुआ? भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़। जी। इनकी कुंडली कहती है कि इनके मदर फादर में से किसी से इनकी कब बनती हो, या किसी के साथ इनका कांटेक्ट कम अच्छा हो, या कदाचित किसी का स्वास्थ्य इनका साथ नहीं देता हो, और दूसरा इनकी अपनी कुंडली में विवाह विलंब से लिखता है। इन्हें जितनी जल्दी हो सके इमीडिएट इनके गले में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवावें, भगवान शिव जी के ऊपर हर सोमवार पंचामृत चढ़वावें, और सप्तधान्य चढ़ाने से इनके विवाह में जो विलंब हो रहा है वो थोड़ा सा जल्दी होना प्रारंभ हो जाएगा। संभव हो सके तो अपने घर में एक रुद्राभिषेक जरूर करा लीजिए, और इनके जहाँ पर ये सोते हैं बेड के बैक साइड में एक आकर्षण यंत्र लगाने की कोशिश करें, शुक्रवार के दिन स्थापित कर लें, बहुत जल्दी विवाह होगा और आप फटाफट मुझे मिठाई भेजेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती नज़र आती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, तो बिना देर करे आचार्य जी से जुड़ें, फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आचार्य जी अपने बेटे को लेकर ये बहुत परेशान थी, और इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ के किसी न किसी पहलू को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी तब तक जब तक वो आपसे नहीं जुड़ते, आपसे नहीं मिलते। और ऐसी ही एक शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई। मैं चाहती हूँ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब वो आपसे कांटेक्ट में आए और कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मैं चाहती हूँ आप भी वो देखें। स्वागत है। मेरा नाम सुमित है और मैं नागपुर से हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड का अफेयर टीनेज से ही चल रहा था, लेकिन जब मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए गया तब हमें कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया था, और उसी वजह से हमें एक दूरी बन गई थी। हम काफ़ी दिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे और अक्सर फ़ोन पे लड़ा करते थे। अब हालात ऐसे आ गए थे कि मुझे पढ़ाई पे फोकस करना भी ज़रूरी था, और मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिलेशनशिप भी टूटे। जब मैं इंडिया लौटा तब मैंने उससे दोबारा टच में आने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे मैसेजेस किए, मैंने उससे कॉल किया, मैंने उसे ईमेल्स किए, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं वो मुझे इग्नोर कर रही है, और मैं डरता था कि हमारा ब्रेकअप ना हो जाए। मैं चाहता था कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े। मैंने यही सब अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर किया, तब उसने मुझे आचार्य सतीश अवस्थी जी के बारे में बताया। मैं आचार्य जी से मिला, उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन बताई, और उन्होंने हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुंडलियाँ बनाई, और उन्होंने बताया कि हम दोबारा एक हो सकते हैं। उन्होंने मुझे उसके लिए कुछ उपाय बताए जो मैंने डेडिकेटेडली फॉलो किए। यू वोंट बिलीव,
20-25 दिनों में मुझे उसका सामने से फ़ोन आया, हम मिले और सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर की। अब हमारी फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो चुकी है और कुछ ही महीनों में हमारी शादी है। मैं इसके लिए आचार्य सतीश जी का जितना थैंक यू करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच। अमेजिंग आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। जी। क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम तो अनुजा अमुक कोई भी हो सकती है, मतलब जी। प्रॉब्लम वो जो लिफाफा है ना, लिफाफे के ऊपर तो आपको एड्रेस लिखना है, अंदर जो बेसिक तत्व है, जी। अगर आप वास्तव में इसमें बहुत डीप थिंक करेंगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि होप ज्योतिष का दूसरा नाम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और शायद इसीलिए आचार्य जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या उनका नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा है, पर अपनी बात आपको पहुंचाने का मौका नहीं गंवाना चाहते। अपना एक ईमेल उन्होंने सेंड किया स्वागत है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती जी बिल्कुल। हूँ। मेरा नाम करिश्मा कोइराला है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 1995 और मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है नेपाल। टाइम ऑफ बर्थ है 8:05 सुबह का। मेरे पति का नाम अविनाश भट्टा है और उनकी डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1994। उनका डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है काठमांडू। हमारी शादी 12 दिसंबर 2013 को हुई थी। मेरे पति अब मुझको प्यार नहीं करते, वो हमारी शादी तोड़ना चाहते हैं। आजकल वो बहुत डिप्रेस भी रहते हैं। शादी से पहले उनकी बहुत गर्लफ्रेंड्स थी। आचार्य जी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और आप प्लीज़ मेरी शादी बचा लीजिए। सही समय और सही एफर्ट्स, सही कोशिश, सही प्रयास इंसान को वो सब कुछ दिलाता है जो वो पाना चाहता है। हम जब किसी के सामने ऐसे करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये 3 उंगलियां हमारे साइड भी हैं। तो गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, उसमें शायद आप भी हो। गलतियों से ही व्यक्ति महान बनता है, गलतियों से सीख लेता है। आपकी कुंडली कहती है कि विवाह के पश्चात 17 से 18 महीने आपके ठीक रहेंगे, उसके बाद वैवाहिक जीवन खराब होगा और ये 27 महीनों तक खराब रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। पर उसके लिए आपको समाधान डेफिनेटली करना होगा। आप बहुत निकट रह रही हैं, भगवान शिव की बहुत बढ़िया पीठ है नेपाल में, काठमांडू में, उनका दर्शन करें। प्रयत्न करें कि जितना ज़्यादा हो सके उनकी पूजा अर्चन करें और धतूरे में सिंदूर लगा करके उनको अर्पण करें। दूध में शहद मिला करके सोमवार चढ़ाने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम कवच अपने पति को पहनाएं अगर आपकी बातचीत होती है अच्छे से, नहीं तो आप स्वयं भी अगर पहनेंगे तो भी आपका 100% फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, भगवान शिव की, अर्धनारीश्वर की, पारे की एक मूर्ति अपने घर में रखें, उसके सामने शिव चालीसा का पाठ करें। आप देखिएगा जैसे जैसे इस पाठ में गति बढ़ेगी, इसकी संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको सुख बढ़ेगा और आप बहुत जल्दी मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपको थैंक यू मिले, क्योंकि एक थैंक यू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कन्वे करता है कि किस हद तक उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ कम हो गई हैं आपके दिए हुए मार्गदर्शन द्वारा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, प्यार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें प्यार से डर नहीं लगता, बल्कि प्यार से प्यार हो जाता है। यही स्वीट एहसास आपकी लाइफ को स्वीटेस्ट बना दे। इसी होपफुल नोट के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग लव एंड कीप वॉचिंग लव विद एस्ट्रोलॉजी।